छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक व्रत होता है, जिसमें व्रत करने वाले सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उनकी कृपा प्रदान करती है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य भगवान सूर्य और छठी मैया की स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान प्राप्त करने की कामना होती है। छठ पूजा की कथा कई अलग अलग पौराणिक कथाओं से मिलती है, जिसमें पहला तो रामायण की कथा से शुरू होती है। छठ पूजा की उत्पत्ति के बारे में पहली प्रमुख कथा रामायण से जुड़ी है। यह माना जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने अपना राज अभिषेक करने से पहले सूर्य देव की आराधना की थी। भगवान राम सूर्य वंश के थे और सूर्य देव उनके कुल देवता माने जाते थे। माता सीता ने भी इस पूजा का पालन किया और संतान सुख और समृद्धि की कामना की। यह पूजा भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को की गई थी। इस दिन को छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। सूर्य देव को अर्घ्य देकर और व्रत रखकर माता सीता ने भगवान राम की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी। इस दिन से छठ पूजा का महत्व और परंपरा शुरू हुई। छठ पूजा से जुड़ी दूसरी प्रमुख कथा महाभारत काल से संबंधित है। यह कथा पांडवों की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी है। जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे और वनवास में जीवन यापन कर रहे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की। उन्होंने सूर्य देव से अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से पांडवों को अन्न का एक ऐसा बर्तन प्राप्त हुआ जो कभी खाली नहीं होता था। इससे पांडवों को वनवास के दौरान भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। द्रौपदी ने सूर्य देव को अर्घ्य देकर और छठ व्रत रखकर परिवार की समृद्धि और सुरक्षा की कामना की थी। तब से छठ पूजा का यह विधान शुरू हुआ, जो आज भी परंपरागत रूप से मनाया जाता है। द्रौपदी की यह पूजा सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, जो आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रचलित हो गई। छठ पूजा की एक अन्य पौराणिक कथा सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया से जुड़ी है। छठी मैया को छठी देवी के रूप में माना जाता है, जो संतान सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। यह माना जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है और जो लोग सच्चे मन से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा बताती है कि एक बार एक राजा के राज्य में किसी कारणवश अन्न की कमी हो गई थी और प्रजा भूख से परेशान थी। तब एक ऋषि ने राजा को सलाह दी कि यदि वह सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करे तो उनकी प्रजा को अन्न और समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा ने इस सलाह को मानकर पूरे राज्य में छठ पूजा की शुरुआत करवाई और सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से राज्य में समृद्धि और अन्न का भंडार भर गया। तब से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति छठ पूजा के व्रत का पालन करता है, उसे सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। इस पूजा का पालन करते समय सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव को साक्षात देवता माना गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा और जीवन की शक्ति का स्रोत है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व तो है ही, इसका वैज्ञानिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले सभी अनुष्ठान स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी होती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य की उपासना की जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो शरीर की हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा छठ पूजा के दौरान नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे जल का महत्व भी उजागर होता है। यह पर्यावरण के प्रति मानव के कर्तव्य का प्रतीक भी है, क्योंकि जल स्रोत की शुद्धता और संरक्षण का महत्व छठ पूजा के अनुष्ठानों से निहित है। छठ पूजा के व्रत में कठोर नियम होते हैं, जिसमें व्रती को 4 दिनों तक शुद्धता, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।
यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस पूजा के दौरान व्रती केवल सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और जल का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें विभिन्न अनुष्ठानों होता है। पहले दिन व्रती नहाय खाए के रूप में स्नान कर शुद्ध होते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना के रूप में विशेष पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में खीर रोटी का सेवन किया जाता है। तीसरे दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। और चौथे दिन अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे प्रातःकालीन अर्घ्य कहा जाता है। इन 4 दिनों के दौरान व्रती संयम और पवित्रता का पालन करते हैं। व्रत के दौरान उपवास रखने के शरीर को भी शुद्धि मिलती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। व्रती पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें संतान सुख, समृद्धि और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। छठ पूजा की शुरुआत की कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू भी छिपे हुए हैं। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पर्व हमें प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी प्रदान करता है।